भारतीय संस्कृति कई विचारों से विभिन्न समाजों में बनी संस्कृति है। इस देश की सदियों से यह खूबसूरती रही है कि हम विविधता में एकता देखते आए हैं। इसका मूल कारण एकम सत विप्रा बहुधा वदंती है। जो कुछ मूल बातों पर तो एकमत है, जैसे कि मोक्ष, परंतु रास्ते सबके अलग हो सकते हैं। भारतीय समाज के जनमानस की परवरिश इस ही विचार से हुई, इसलिए कभी उन्होंने आपसी द्वेष नहीं रखा। ये परिचय एक सभ्य समाज का रहा है, जिसमें ईश्वर को माना गया और व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता अनुरूप आस्था धारणा के लिए स्थान भी दिया। इस बात को मद्देनजर रख कि ईश्वर तो एक ही है, बस सबके रास्ते अलग हैं। परंतु आज कुछ अराजक तत्वों द्वारा, ये पितृसत्ता से जुड़े लोगों द्वारा और देश की राजनीति ने इस सभ्य समाज को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपसी संप्रदाय बनाकर एक दूसरे के दुश्मन हो गए। भारतीय संस्कृति का वो मानव जिसने संप्रदाय को एकमात्र ईश्वर का रास्ता माना था, अब वही संप्रदाय जो इस देश की संस्कृति में पले बढ़े, अब आपसी रंजिश रखने लगे। हमारे पूर्वजों ने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि आज जो मैं अपनी चेतना से इस समाज को अपना ईश्वर का एक और रास्ता अभिव्यक्त कर रहा हूं, कल ये एक संप्रदाय बन जाएगा और दूसरे किसी विचार के प्रति नफरत रख लेगा। भारत को आज के इस काल में समरसता और आपसी सद्भावना की आवश्यकता है, जिसे हम हमारे शास्त्रों का सही सम्मान कर सकें। हम हमारे गुरुओं, बुद्धों, पितरों और तीर्थंकरों को वो सम्मान लौटा सकें जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन इस भारत भूमि की चेतना को जगाने में दिया। भारत भूमि शुरू से ही शिक्षा की भूमि रही, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को तमाम शिक्षा में पैतृक शिक्षा लेना भी जरूरी था। ये पैतृक शब्द यूं तो हालातों के कारण जुड़ गया, नहीं तो कोई भी हुनर, कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव अनुरूप ले सकता था। पर वक्त के साथ अपनी सहूलियत के आधार पर लोगों ने पैतृक कार्य ही सीखना शुरू कर दिया। इससे ज्ञाति शब्द जाति में बदल गया और जिस हुनर के अनुरूप जातियां बन गई, वक्त की धारा ने इसे अनिवार्य बना दिया और जातिगत व्यवस्था समाज में हावी हो गई और पितृसत्ता उन जातियों के ऊपर। पर अब वक्त है जागने का, क्योंकि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। हम भारतीय संस्कृति के मानव हैं, यही हमारा धर्म है कि हम सत्य को स्वीकारें और सत्य समाज में आपसी एकता से स्थापित होगा और यही एकता हमें शिक्षित रखने में, समृद्धि देने में, साथ ही मोक्ष प्राप्त करने में सिद्ध साबित होगी। और अंततः भारतीय भूमि पर उपस्थित आज कितने ही समाज बन गए हों, उनका अंततः ध्येय मोक्ष ही है और मोक्ष की पिपासा तमाम मतों को भारतीय संस्कृति के धागे में पिरोए रखेगा, जिससे हमारे समाज की एकरूपता दिखेगी, जो बड़ी खूबसूरत और अनोखी है।